अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ईद के व्लॉग में मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से ना ही मैंने व्लॉग बनाए ना ही मैंने अपलोड किए। तो खैर आज है 9 ज़ुल्हज का दिन, यानी चांद रात का दिन। तो उस दिन मैंने रखा था रोज़ा। तो सहरी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस कॉफ़ी बनाई थी अपने लिए और साथ में लिए बिस्किट। तो अब हो चुका है दोपहर का टाइम और सब खाना खा रहे हैं और आज बना है पास्ता। तो नवाल जो है ना वो मुझे और भी दिखा दिखा के खा रही थी और मुझे इतना ज़्यादा रोज़ा लग रहा था। पूरे रमज़ान मुझे मेरा रोज़े इतने मतलब अच्छे गुजरे, इतना ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ, मगर इस रोज़े ने जो है ना मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया। खैर बस रोज़ा खैर खैरियत से गुजर ही गया। तो मैं यहाँ थोड़ी देर सिलाई करने बैठ गई थी। तो ईद का सूट तो नहीं था ये, वैसे ही मैं सिलाई कर रही थी। तो ज़्यादा देर मैंने सिलाई नहीं की क्योंकि मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो थोड़ी ही देर में मैंने सिलाई छोड़ दिया। अब हम यहाँ आ चुके हैं दूसरे रूम में। यहाँ की सफाई करनी थी और सभी शीट्स चेंज करनी थी। तो बस सफाई कर ही रहे थे। तो इनाया यहाँ ले आई है अपने लिए चेली, तो वो भी मेरे सामने ही बैठकर खा रही है अभी ये गमीज़ भी। तो बस अभी जो है ना हम सफाई भी कर रहे थे और साथ ही साथ इन्होंने ब्रेक लिया था खाने के लिए। तो अब हो चुका था मेरी भी इफ्तारी का टाइम। तो इफ्तारी में मैंने कुछ खास नहीं, बस जूस लिया था और साथ ही बनाया अपने लिए लिया था पास्ता। तो चीज़ के साथ तो मुझे पास्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मतलब मैंने कुछ एक्स्ट्रा ना ही फरमाइश की ना ही मंगवाया क्योंकि बस मुझे पास्ता ही खाना था। तो खैर खाने के बाद दोबारा से अपने काम पे, और मैंने शाम में जो है फिर चाय भी बना ली थी अपने लिए और साथ में बिस्किट भी। और थोड़ी देर तक हमने देखे ये सफाई को जो है हमने आधा ही छोड़ दिया और अपने कामों में और खाने पीने में हम जो है ना मसरूफ़ हो गए थे बहुत ही ज़्यादा। तो फाइनली खाने पीने से फुर्सत मिली तो हमने जो है ना सफाई के बारे में भी कुछ सोचा। सफाई करने के बाद इनाया यहाँ खा रही है गोला और देख रही है कार्टून। तो सभी चीज़ों से फ्री होने के बाद लास्ट में मैंने अपनी अम्मी को किया फेशियल भी। तो फेशियल का सामान ये लोग भी अब मेरा सारा सामान लेकर बैठ गए थे। तो रात में जो है मुझे फिर से नींद नहीं आ रही थी। तो यहाँ मैंने अपने लिए बनाई है कश्मीरी चाय अपने लिए और अपनी अम्मी के लिए, और साथ में हम देख रहे हैं क्राइम पेट्रोल। The next day। तो आज है ईद का दिन और यहाँ हो रही है नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में कुछ खास नहीं है, चाय बन रही है यहाँ। तो मैं जो है ना सुबह जल्दी तैयार हो चुकी थी। अब पढ़नी है मुझे बस ईद की नमाज़। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है सभी मतलब सुबह रेडी हो चुके थे। ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद सभी ने जो है नाश्ता किया। तो नाश्ते में आज जो है कुछ ख़ास नहीं था, बस शीर कौरमा था, रसमलाई थी, बिस्किट्स थे और चाय ही थी। तो बिस्किट भी मतलब डिफरेंट थे, जिसको जो भी खाना था तो वो ले सकते हैं। तो ईद का जो फेवरेट पार्ट होता है ना वो नाश्ते के फ़ौरन बाद ही आता है। मतलब दस्तरखान पे ही फ़ौरन सबने नाश्ता कर लिया और उसके बाद जो है ना फ़ौरन बेसब्री से हम जिसका इंतज़ार कर रहे होते हैं ईदी हमें मिल जाती है। तो ईदी भी जो है हमें मिल चुकी है। तो इस बार जो है ना ये लिफाफे में मैंने नहीं दिखाई, लिफाफे के बगैर दिखाई है। तो आप जो है ना ज़रूर बताएं कि ये कितनी ईजी होगी। तो मैंने इसे छुपाई मतलब टाइट पकड़ा हुआ था कि बिल्कुल भी नोट नज़र ना आए। तो खैर ईदी भी हमें मिल गई और साथ में मैंने अपनी मेडिसिन भी रखी हुई है। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो भी मुझे लेनी थी। और ये मेरे अब्बू कल ले आए थे नारियल। तो मतलब ये मैंने अपने अब्बू से सिर्फ पूछा था कि नारियल कितने के हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं लेने गई थी कॉलेज से आते हुए तो 300 का एक था, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने अपने अब्बू से सिर्फ रेट पूछे और मेरे अब्बू जो है ना सभी के लिए ले भी आए। तो मना करना मैं अब्बू को भूल गई थी, तो बस वो अचानक मतलब ले आए बगैर बताए। बस मैंने मांगा और फरमाइश पूरी हो गई। वैसे खैर मांगा नहीं था मैंने, तो बस वैसे ही पूछा था। तो बस मेरे अब्बू ने जो है एक नारियल जो है खोल भी दिया हम सभी को टेस्ट कराने के लिए, और पानी साथ ही साथ जो है ना गिर भी गया थोड़ा सा। तो अब यहाँ मैं तैयार तो हो चुकी थी और मैं अपनी ज्वेलरी पहनना भूल गई थी। तो मैंने अपनी ये ज्वेलरी भी पहन ली, कपड़ों के साथ ये मैचिंग थी। और इनाया भी यहाँ बिल्कुल रेडी है, सुबह ही सुबह ये भी बिल्कुल तैयार है। बस ये तैयार हुई और इनाया भी चली गई और नवाल यहाँ पर लास्ट में सबसे तैयार हो रही है। तो इनाया को तैयार करने के भेजने के बाद नवाल अब रेडी हो रही है यहाँ पर। और मैं तो सुबह ही सुबह हो चुकी थी और सबके आउटफिट भी मैंने नहीं दिखाए, यानी मेरा और नवाल का तो वो जो है मुझे याद नहीं रहा। बस सुबह सुबह इतनी जल्दी में तैयार होते हैं कि बस कुछ याद नहीं रहता। तो उसके बाद यहाँ पर आ चुका है हमारा कुर्बानी का गोश्त। तो हमने मतलब मस्जिद में ही कुर्बानी इस बार करवाई थी कि कटा हुआ गोश्त हमें वहीं से ही मतलब सभी पीसेस हुआ रेडी मिल जाएगा। तो बस वो गोश्त भी आ चुका है। तकरीबन हमने 8 हिस्से करवाए थे, जो 8 यहाँ पहुँच चुके हैं। तो इसके बाद जो है मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। The next day। तो अब हो चुका है ईद का दूसरा दिन और सबसे पहले आज जो है इनाया ही तैयार है। तो वो अपना उसने आउटफिट दिखाया जल्दी से और जल्दी वो बाहर चली गई क्योंकि सभी उसकी फ्रेंड्स उसका वेट कर रही थी। तो वो बस कब से मेरे पीछे लगी थी मैं उसे जल्दी तैयार करूँ जल्दी करूँ। तो बस तैयार होते ही वो चली गई।
और जो है ईद का पहला दिन बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ दिन था, उसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, स्पेशली जब गोश्त आ गया था उसके बाद सभी जो है मतलब कामों में लग गए थे, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था ईद के पहले दिन। और कामों से फ्री होने के साथ ही मैं फ़्रेश हुई और मैं सो गई। तो खैर बस ईद का पहला दिन ऐसे ही गुजरता है, स्पेशली बकरा ईद का। तो आज फाइनली वो दिन आ ही चुका है कि अब मैं जो है ना अपना नारियल पानी पीऊँगी। तो ये कब से मतलब मैंने रखा हुआ था, चाँद रात का आया हुआ था और फिर पहला दिन भी गुजर गया और आज है दूसरा दिन। तो फाइनली आज जो है मुझे फुर्सत मिल गई, तो मैं अपना नारियल पानी एंजॉय कर ही रही थी कि साथ ही आ गई हिस्सेदार भी, और ये इस तरह पी रही है, इसने बीच में सांस ही नहीं ली, इतनी तेज़ी से इतनी जल्दी से पिया था। अपना वाला रखा हुआ था, अपना वाला नहीं पीना है मगर मेरे वाले से पीना है। तो खैर नारियल को हमने मतलब खोला भी इसका नारियल टेस्ट करने के लिए, मगर वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा था तो हमने वो नहीं खाया। और यहाँ अब जो है ना गोश्त फ्राई मतलब था, कल हमने किया था तो इसे मैं गरम कर रही हूँ। तो हमने 2 तरह के गोश्त फ्राई किए थे, एक है मसाले वाला और एक है नमकीन गोश्त। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, मसाले वाला भी अच्छा है मगर नमकीन गोश्त बहुत ही कम बनता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो कम बनता है, तो वो बहुत ही जूसी था और टेस्टी था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज है ईद का तीसरा दिन और हम आ चुके हैं आलू फ्राई पे, और यहाँ हो रहे हैं आलू फ्राई। और खाने में आज हमने बनाया है दाल चावल। तो चावल यहाँ बन चुके हैं, दाल ये रही तकरीबन रेडी है, बस इसमें जो है तड़का लगना बाकी है। आलू ये रहे, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इसको पहले बॉईल करते हैं, फिर इसमें मसाला लगता है और फिर यहाँ फ्राई होता है ये। और तो जब हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। और साथ में ये है बहुत ही मज़ेदार सा गोश्त फ्राई, तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें वैसे हड्डियाँ नहीं डलती हैं, हमने इस बार हड्डियाँ भी इसमें डाली हैं क्योंकि बस उसका अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है ये, और ये बनता भी बहुत कम है। ये रहा, इस तरह से रेशे हैं बिल्कुल, और जिन्हें जो है ना फ्राई किया हुआ है तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं, क्रिस्पी टेस्टी मसालेदार, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बस ये बना है और साथ में है दाल चावल। तो आप जो है हम खाएंगे खाना। तो आज की पार्टी है मेरी अम्मी की तरफ से। तो मेरी अम्मी ने सभी के लिए आइसक्रीम मंगवानी थी मगर मुझे आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है, तो मैंने और नवाल ने अपने लिए स्टिंग मंगवाई और बाकी सब ने मतलब अपने अपने लिए आइसक्रीम मंगवाई। तो इसके बाद जो है आ चुकी थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो बस उसको जो है ना मैंने थोड़ा सा मेकअप दे दिया था कि वो मेरा भी मेकअप यूज़ कर ले। और कुछ ज्वेलरी भी जो है ना मेरे पास बहुत ही अच्छी थी, जो मतलब उसके ड्रेस से बिल्कुल मैच हो रही थी, तो फिर वो मैंने उसको ज्वेलरी भी दे दी कि अपनी ज्वेलरी उतार के यही वाली ज्वेलरी पहने। तो बस साथ ही बस जो है हम यहाँ रेडी हो रहे थे, और तो ये इतनी तैयारी हमने की थी सिर्फ अपनी तस्वीरों के लिए। हमारा काम है बस तस्वीरें लेना, तस्वीरें ही ले रहे होते हैं। और यहाँ मेरी अम्मी ने लगाई हुई है ना दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है। तो खैर अब जो है हम यहाँ सभी तैयार हो चुके थे और बस जो है ना बस मेरी दोस्त का ही थोड़ा बहुत मेकअप रहता था, और ये ज्वेलरी जो है मैंने सभी अपनी दोस्त को दी थी। और बस इसके बाद जो है हमने बहुत सारी तस्वीरें ली और बहुत सारी वीडियोस बनाई। तो बस मैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी, तो इसके आगे मैंने व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया। तो बस आज का व्लॉग इसी के साथ में ही एंड करती हूँ। आप सबको मेरी तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत ईद मुबारक, और आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life.